Jai Hind students, today we are going to see lesson number 5 of class 4th. What is the name of the chapter? The parts of the body. Body के parts. Okay, भाग. So let's get started. One day, एक दिन, the parts यानी कि भाग. अब हम बार बार भाग शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे. पार्ट्स जो अंग होते हैं शरीर के, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है. तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि बॉडी के जो पार्ट्स है, गॉट टुगेदर यानी कि इकट्ठा हुए. गॉट टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठा हुए. टू टॉक यानी कि बात करने के लिए. अबाउट के बारे में. देयर वर्क उनके काम के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए. द टॉक टर्न इनटू अ क्वारल अमोंग देम. द टॉक यानी कि बातचीत. टर्न तब्दील हो गई. किस में तब्दील हो गई? इनटू अ क्वारल. क्वारल मीन्स झगड़े में. मीन्स उनकी जो बातचीत है वो किस में तब्दील हो गई? झगड़े में. अमोंग देम. ईच वन सेड प्रत्येक ने कहा. आई डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क इन द बॉडी. आई डू मैं करता हूँ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण. इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण. आई डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क इन द बॉडी. इन द बॉडी मतलब बॉडी में मैं करता हूँ. क्या करता हूँ? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ऑफ द वर्क यानी कि काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किसका है? मैं करता हूँ. ऐसा प्रत्येक ने कहा. सो आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. इसीलिए. सो मीन्स इसीलिए. आई एम मैं हूँ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी कि सबसे महत्वपूर्ण भाग. ऑफ द बॉडी यानी कि बॉडी का मैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ. द हैंड सेड अब हैंड ने कहा, हाथों ने कहा. आवर वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा काम. इज़ है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण है. हमारा काम सबसे महत्वपूर्ण है. वी टेक फूड टू द माउथ. वी यानी कि हम. टेक ले जाते हैं. क्या ले जाते हैं? फूड यानी कि खाना. कहाँ ले जाते हैं? टू द माउथ हम मुंह तक खाना ले जाते हैं. यू विल गेट नो फूड विदाउट अस. और वो हैंड्स आगे क्या बोल रहे हैं? यू विल गेट नो फूड आपको कोई भी खाना नहीं मिलेगा. विदाउट यानी कि हमारे बिना. किसके बिना? विदाउट अस हमारे बिना आपको कोई भी खाना नहीं मिलेगा. पीपल कांट इवन ग्रो फूड विदाउट आवर हेल्प. पीपल कांट ग्रो इवन ग्रो यानी कि लोग जो है दे कांट ग्रो फूड यानी कि वे खाना भी नहीं उगा सकते. विदाउट आवर हेल्प. विदाउट मतलब के बिना. किसके बिना? आवर हेल्प यानी कि हमारी मदद के बिना लोग जो है खाना भी नहीं उगा सकते. सो वी आर मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल ऑफ यू. और इसीलिए वो क्या कह रहे थे? हैंड्स क्या कह रहे थे? वी आर मोर इम्पोर्टेंट हम आपसे ज़्यादा. देन ऑल ऑफ यू यानी कि आप सभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण हैं. नो सेड द लेग्स अब लेग्स ने क्या कहा? नहीं. यू आरंट आप नहीं है. वी कैरी द बॉडी. वी कैरी वी मतलब हम और कैरी मतलब ले जाते हैं. द बॉडी यानी कि बॉडी को. हम बॉडी को ले जाते हैं यानी कि हम बॉडी को चलाते हैं. इस तरीके से इसका सेंस होगा. यू कांट गो आउट टू ग्रो फूड विदाउट आवर हेल्प. यू कांट गो आप नहीं जा सकते. आउट यानी कि बाहर. टू ग्रो यानी कि उगाने के लिए. किसे उगाने के लिए? फूड यानी कि खाने को उगाने के लिए आप हमारी हेल्प के बिना नहीं जा सकते. ऐसा कौन कह रहा है? लेग्स कह रहे हैं. सो वी आर द स्ट्रोंगेस्ट इसीलिए वी आर हम हैं. द स्ट्रोंगेस्ट यानी कि सबसे शक्तिशाली. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ऑफ द बॉडी यानी कि बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. ऐसा लेग्स भी कह रहे हैं. एट दिस इस पर. द फेस यानी कि चेहरा. लाफ्ड चेहरा हंसता है. एंड कहता है. क्या कहता है? आई एम मोर इम्पोर्टेंट देन हैंड्स और लेग्स. वो कहता है आई एम मैं हूँ. क्या हूँ? मोर इम्पोर्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ. किससे? देन हैंड्स और लेग्स. हैंड्स और लेग्स से मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ. अ मैन सीज एवरीथिंग विथ हिज आइज.
अ मैन यानी कि एक मनुष्य जो होता है, सीज देखता है, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, विथ हिज आइज यानी कि उसकी आँख से मनुष्य सब कुछ देखता है। ही कैन हियर नथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ हिज ईयर्स। विदाउट द हेल्प ऑफ हिज ईयर्स का मतलब उनके कानों के हेल्प के बिना ही कैन हियर नथिंग, मनुष्य कुछ भी नहीं सुन सकता है। एंड और विदाउट यानी कि के बिना, हिज नोज उसके नोज के बिना, ही कैन नॉट स्मेल एनीथिंग, वह किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं ले सकता है, सुगंध नहीं ले सकता है। एंड ऑल दिस बिलोंग टू मी, एंड ऑल दिस ये सब कुछ, बिलोंग टू मी ये क्या है, मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। बिलोंग टू का मीनिंग होता है किसी का मालिकाना हक बताना, जैसे आई बिलोंग टू मनावर, जैसे मैं मनावर से हूँ, तो यहाँ पर ये फेस क्या कह रहा है, एंड ऑल दिस बिलोंग टू मी ये सब कुछ किसका है, ये मेरा है। सो आई एम द मोस्ट यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, वो क्या बोल रहा है, आई एम द मोस्ट यूजफुल, मैं सबसे उपयोगी, यूजफुल मीन्स उपयोगी, एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट महत्वपूर्ण पार्ट हूँ किसका, ऑफ द बॉडी यानी कि बॉडी का मैं महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। आई एम ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब चेहरा आगे और क्या कह रहा है, आई एम ऑल्सो मैं वो भी हूँ, क्या भी हूँ, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट सबसे सुंदर हिस्सा हूँ किसका, ऑफ द बॉडी यानी कि बॉडी का मैं सबसे सुंदर हिस्सा भी हूँ। वॉट विल अ मैन लुक लाइक विदाउट मी, अब वो पूछ रहा है वॉट विल अ मैन लुक लाइक, मेरे बिना, विदाउट मी मतलब मेरे बिना मनुष्य कैसा दिखेगा। एट दिस इस पर द स्टमक शाउटेड, अब जो पेट है, स्टमक जिसको बोलते हैं हम, वो चिल्लाता है, बोलता है आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आई टेल यू का मीनिंग करेंगे हम, मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ बॉडी का। यू लेग्स आप पाँव, आर स्ट्रोंगर आप लेग्स कैसे हो, स्ट्रोंगर हो, देन मी मेरे से आप कैसे हो, ज़्यादा ताकत वाले हो, एंड यू हैंड्स और आप हाथ, यू आर क्लेवरर आप मेरे से चतुर हो, एंड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द बॉडी मिस्टर फेस। अब वो मिस्टर फेस को बोल रहा है यानी कि चेहरे को बोल रहा है कि आप सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा होंगे, बट परंतु स्टील फिर भी आई एम रियली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैं सचमुच में, रियली मीन्स सचमुच, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ। वाई डू यू से सो, से मतलब कहना, सो ऐसा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। गिव अस योर रीज़न, गिव अस यानी कि हमें दीजिए, योर रीज़न आपके कारण हमें दीजिए। द अदर पार्ट्स डिमांडेड, अदर पार्ट्स मीन्स दूसरे हिस्सों ने, डिमांडेड मतलब डिमांड रखी, क्या डिमांड रखी, बट द स्टमक सेड नथिंग इन रिप्लाई, बट लेकिन द स्टमक यानी कि पेट, सेड नथिंग कुछ नहीं कहा, इन रिप्लाई यानी कि प्रत्युत्तर में उसने कुछ नहीं कहा। एट दिस इस पर द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी के दूसरे हिस्से, वर थे वेरी एंग्री यानी एंग्री मीन्स गुस्से में, इस पर उनको गुस्सा आ गया सभी दूसरे पार्ट्स को। दे क्राइड, अच्छा क्राई का मीनिंग बच्चों चिल्लाना भी होता है और क्राई का मीनिंग रोना भी होता है, तो यहाँ पर होगा चिल्लाना। दे क्राइड वो चिल्लाए, यू लेजी स्टमक, लेजी मीन्स आलसी, हाँ स्टमक को वो क्या बोल रहा है, यू लेजी स्टमक, अरे आप लेजी स्टमक, यू डू नॉट वर्क आप काम नहीं करते हो। वी आर अशेम्ड ऑफ यू, अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा होना, हम आपसे शर्मिंदा है, हमें आपसे शर्म आती है। अशेम्ड ऑफ यू का मतलब होता है हमें आपसे शर्म आती है। वी कैरी हम ले जाते हैं, यू अराउंड हम आपको आसपास ले जाते हैं, यू ओनली ईट आप केवल खाते हो, एंड डू नथिंग एल्स और करते कुछ नहीं हो, आप केवल खाते हो और करते कुछ नहीं हो। यू आर द लेजीएस्ट अमोंगस्ट ऑल ऑफ अस
यू आर, आप हो, द लेजीएस्ट यानी कि सबसे आलसी, ये सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों, अमोंगस्ट ऑल ऑफ अस, हम में से, सब में से आप सबसे आलसी हो। व्हाट डू यू से टू ऑल दिस, व्हाट डू यू से, आप क्या कहोगे, टू ऑल दिस, इसके बारे में आप क्या कहोगे, या इन सब के बारे में आप क्या कहोगे। से समथिंग, कुछ कहिए। अबाउट योर वर्क, अबाउट मीन्स के बारे में, योर वर्क मीन्स आपके काम के बारे में कुछ कहिए। वी शैल लिसन टू यू, वी शैल लिसन, हम आपको सुनेंगे, टू यू यानी कि आपको, हम आपको सुनेंगे। बट स्टिल द स्टमक डिड नॉट से एनीथिंग, बट लेकिन, परंतु, स्टिल अभी तक, द स्टमक पेट डिड नॉट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं कहता है, यानी कुछ भी नहीं कहा उसने। देन फिर द फेस सेड, फेस ने कहा, द स्टमक इज ऑफ नो यूज टू द बॉडी। अब फेस क्या कहता है, द स्टमक जो है इज ऑफ नो यूज, इसका कोई यूज ही नहीं है, ऑफ द बॉडी यानी कि बॉडी में इसका कोई यूज ही नहीं है। इट ओनली ईट्स एंड ड्रिंक्स, वो क्या करता है, केवल, ईट्स मीन्स खाता है, एंड ड्रिंक्स मीन्स पीता है, वो केवल खाता है और पीता है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मीन्स अब से, वी शैल नॉट गिव इट एनी फूड, वी शैल नॉट गिव इट, हम इसको कुछ भी खाना नहीं देंगे। द हैंड्स एंड लेग्स अग्री टू दिस आइडिया, हैंड्स और लेग्स जो है वो इस आइडिया से क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं कि हाँ ये बात सही है, हम अब इसको, स्टमक को कुछ भी खाना और पीना नहीं देंगे। लेट इट सफ़र, उसको सहन करने दीजिए, उसको दुख भोगने दीजिए। एंड अर्न फ्रॉम इट्स सफरिंग, उसको दुख भोगने दीजिए। ओके, दे सेड, उन्होंने कहा। द डे वेंट बाय, एक दिन हो गया। द स्टमक डिड नॉट गेट एनी फूड, स्टमक डिड नॉट गेट, स्टमक को नहीं मिला, एनी फूड, किसी भी प्रकार का खाना स्टमक को नहीं मिला। इट ग्रीव वीकर एंड वीकर, इट ग्रीव होता गया, कैसा होता गया, वीकर एंड वीकर यानी कि कमज़ोर और कमज़ोर होता गया। द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो ग्रीव वीकर एंड वीकर। अब सीधी सी बात है बच्चों, अगर स्टमक को खाना नहीं मिलेगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो दूसरे पार्ट्स जो है वो वर्क नहीं करेंगे, लेग्स वर्क नहीं करेंगे, फेस वर्क नहीं करेगा, आइज़ हमारी कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टमक को खाना नहीं मिला तो दूसरे पार्ट्स भी जो थे, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो थे, ऑल्सो ग्रीव वीकर एंड वीकर, वो भी कैसे होते गए, कमज़ोर और कमज़ोर होते गए। द हैंड्स, हाथ, एंड लेग्स, पाँव, बिकेम, बन गए, थिनर एंड थिनर, थिनर के मीनिंग होता है पतले, पतले और पतले बनते गए, हैंड्स और लेग्स। दे वर नाउ, अब वो क्या थे, दे वर नाउ अनेबल टू डू एनी वर्क, दे वर नाउ, अब वे नहीं कर पाए, अनेबल यानी कि नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, टू डू एनी वर्क यानी कि कुछ भी काम नहीं कर पाए। द फेस ऑल्सो सफर्ड, फेस को भी क्या हुआ, दुख हुआ। ओके, उसको भी दुख भोगना था। एट लास्ट, अंत में, द बॉडी बिकेम इल, और अंत में क्या हुआ, द बॉडी यानी कि शरीर, बिकेम बन गया, इल मतलब बीमार, अंत में बॉडी बीमार हो गई। देन फिर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, और फिर जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी थे, बॉडी के जो विभिन्न हिस्से थे, रियलाइज्ड उनको महसूस हुआ, देयर मिस्टेक उनकी गलती, उनको उसका एहसास हुआ। दे सेड, उन्होंने कहा, टू ईच अदर मीन्स एक दूसरे को, उन्होंने एक दूसरे को कहा, क्या कहा, वी वर फुलिश, हम क्या थे, फुलिश थे, मूर्ख थे, फुलिश मीन्स मूर्ख। द बॉडी कांट लिव विदाउट द हेल्प ऑफ द स्टमक, द बॉडी कांट लिव यानी कि बॉडी जो होती है वो नहीं जिंदा रह सकती है ना, बॉडी जिंदा नहीं रह सकती है, किसके बिना, विदाउट यानी कि बिना, किसके बिना, द हेल्प ऑफ द स्टमक यानी कि स्टमक की हेल्प के बिना बॉडी जिंदा नहीं रह सकती है। इट कैन परहैप्स लिव विदाउट हैंड्स, इट कैन परहैप्स, शायद, परहैप्स मीन्स शायद, वह हैंड्स के बिना जिंदा रह सकती है, आइज़ के बिना जिंदा रह सकती है, ईयर्स के बिना भी जिंदा रह सकती है, लेकिन स्टमक के बिना जिंदा नहीं रह सकती। बट
इट वॉन्ट सर्वाइव विदाउट द हेल्प ऑफ द स्टमक, लेकिन इट वॉन्ट सर्वाइव या ज़िंदा नहीं रह सकती विदाउट यानी के बिना, हेल्प ऑफ द स्टमक यानी कि स्टमक की हेल्प के बिना, मदद के बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकती। सो लेट अस गिव इट फूड, तो चलिए उसे हम क्या देते हैं, स्टमक को खाना देते हैं। दैट वॉज द एंड ऑफ द क्वारल अमोंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दैट वॉज वह था, एंड ऑफ द क्वारल यानी कि झगड़े का, क्वारल मीन्स झगड़े, झगड़े का अंत था वो, एमोंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एमोंग कहाँ यूज़ करते हैं हम, जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच की बात होती है तब हम एमोंग का यूज़ करते हैं। तो एमोंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि बॉडी पार्ट्स के बीच में जो झगड़ा था, है ना, उसका एंड कहाँ हो गया, ये बात पर कि चलिए हम उसे खाना देते हैं। ओके बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।